फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवल की एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि से करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय में वैदिशा नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रवंशी राजा चित्ररथ राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजा के हित में कार्य करने वाले राजा थे। उनकी प्रजा भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। राजा चित्ररथ के राज्य में प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़े नियम और श्रद्धा से रखा जाता था। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। यह आंवल की एकादशी का पावन दिन था। राजा ने घोषणा की कि इस दिन सभी नगरवासी उपवास रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उस दिन प्रातःकाल सभी लोग स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिर में एकत्र हुए। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ आंवले के वृक्ष की स्थापना की गई। आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित किया गया, उसमें गंगाजल भरा गया, आम के पत्ते और नारियल रखा गया। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और तुलसी दल अर्पित किए गए। राजा चित्ररथ स्वयं अपने परिवार और मंत्रियों के साथ पूजा में उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर भजन कीर्तन किया और भगवान विष्णु की आराधना की। शिकारी की कथा। उसी नगर में एक गरीब शिकारी भी रहता था। वह जीवनयापन के लिए जंगल में शिकार करता था। वह धार्मिक नहीं था, परंतु उस दिन जब उसने नगर में भजन कीर्तन की ध्वनि सुनी तो वह उत्सुकतावश मंदिर के पास आ गया। वह देखता रहा कि सभी लोग उपवास रखकर पूजा कर रहे हैं। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह भी अनजाने में उपवास पर ही रहा। रात भर वह मंदिर के पास बैठा भजन कीर्तन सुनता रहा। उसके मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होने लगी। उसने भी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। रात भर जागरण हुआ। सुबह द्वादशी के दिन सभी लोगों ने विधिपूर्वक पारण किया और अपने अपने घर चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। अगले जन्म का फल। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। आंवल की एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने के कारण उसे अगले जन्म में एक राजकुल में जन्म मिला। उसका नाम वसुर्त रखा गया। वह बहुत ही पराक्रमी, तेजस्वी और धर्मात्मा राजा बना। राजा वसुर्त बड़ा न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाला था। एक दिन वो शिकार खेलने जंगल में गया। वहां अचानक कई डाकुओं ने उसे घेर लिया। वे उसे मारना चाहते थे। राजा अकेला था और थकान के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसने उन डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा को होश आया तो उसने देखा कि सभी डाकू मरे पड़े हैं। वह आश्चर्यचकित हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, ये सब आंवल की एकादशी के व्रत का फल है, जो तुमने पूर्व जन्म में अनजाने में किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा हुई है। राजा को पूर्व जन्म की बातें स्मरण हो गईं। वह भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञ हुआ और जीवन भर धर्मपूर्वक राज्य करता रहा। व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आंवल की एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत से पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पूजा विधि संक्षेप में कथा के साथ। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। तुलसी दल, फल, फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर पारण करें। कथा का फल। जो श्रद्धापूर्वक आंवल की एकादशी की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। समापन प्रार्थना। हे भगवान विष्णु,
जैसे आपने उस शिकारी की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी रक्षा करें। हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और अंत में अपने श्रीचरणों में स्थान दें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आमल की एकादशी माता की जय।